खास विषय के लिए मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके कई विवादित चीज़ें हैं जिसने के लिए देश ने उनको कभी क्षमा नहीं किया है। लेकिन आज भी वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिषद कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ऑनलाइन जिस तरह की बातें कही हैं, इसका ये देश पूरी तरह हामिद अंसारी की इस बात को नकारता है। ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका की जो आईएमसी है, जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बदनाम करने में लगी रहती है, एक तो उसके कार्यक्रम में उनको जाना नहीं चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जाकर जो बातें उन्होंने कही, आईएमसी जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंड इकट्ठा करके भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है, और उसने करीब 4,12,000 जो यूएस डॉलर है उसको खर्च किया, कभी बर्मा में, कभी अन्य चीज़ों में। और उसी के कार्यक्रम में जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा नेता नहीं मिल सकता जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस देश को लेकर चल रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर आज भारत की प्रशंसा हो रही है कि इतने बड़े देश में न कोई दंगा है, न फसाद है, न कोई विवाद है, भारत संविधान से चलता है। लेकिन हामिद अंसारी ने, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने इस बात की भी कदर नहीं की है। उन्होंने पहले भी जब 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाया गया था, तब भी उस वक्त उनका बयान पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण था। 1918 में भी जब शरिया अदालतों के पक्ष में बयान देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था। 2017 में ही हामिद अंसारी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया गया, उसमें भी 190 से ज़्यादा देशों ने उसमें भाग लिया। लेकिन उस वक्त उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, कई केंद्रीय मंत्री शरीक हुए, लेकिन हामिद अंसारी साहब ने उसमें शरीक होना बहुत जायज़ नहीं समझा। उन्होंने जिस तरह की बातें की, वो देश पहले से, जब उन्होंने एक बार वंदे मातरम के लिए जब कहा गया, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ, यही काफ़ी है। हामिद अंसारी साहब इस देश के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं, पूरा देश उनसे पूछता है, आखिर जिस देश ने आपको नंबर 2 कुर्सी दी, यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दी, जिस देश ने इतना सम्मान दिया, कई राज्यों में आप भारत के एम्बेसडर रहे, कई राज्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है, ये देश जानना चाहता है। जब 3 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात और मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम के बारे में जब कहा था, तब उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल के
आखिरी दिनों में अगर आपके अंदर लगता था कि इस देश में आपको, या ऐसा लगता था कि किसी समाज को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले कहना चाहिए था। लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने ये स्वीकारता का माहौल को खतरे में बताया था पार्लियामेंट के ऐसे में, राज्यसभा के अंदर, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। और उनका ये कहना कि इस देश के बड़ी तादाद में लोग अपने को असुरक्षित समझते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इस बात पर उनकी आलोचना करता है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह जो जो अमेरिकी मुस्लिम परिषद है, जिसका काम है जहर फैलाना, जिसका काम है भारत के बारे में दुष्प्रचार करना, उसके कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने एक उच्च मर्यादा, जब पद से हटने के बाद भी कोई व्यक्ति निभाता है, उस मर्यादा को तोड़ने का काम किया। पूरा देश जानता है कि हामिद अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे, और उनको जिस तरह किसी समाज की अंदर उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन कब बन गए, किसने बना दिया? इस देश में भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर माइनॉरिटीज़ के लोग भी समझते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारत में समझते हैं। आज भारत में कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस बात को हर भारतीय को प्रचारित करने की ज़रूरत थी। उसके अलावा जो एक पद पर बैठा व्यक्ति, जब उनको मालूम है कि जो अमेरिकी मुस्लिम परिषद है वो भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करता है, पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, ऐसे भारत को बदनाम करने वाले ठेकेदारों के साथ बैठकर भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने पूरे भारतीयों के दिल पर एक चोट मारा है। हम दुखी हैं इस बात से कि इस बड़े पद पर जाने के बाद भी उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, एक हैं, इकट्ठे हैं, और दुनिया की कोई ताकत हमारी एकजुटता और हमारे इकट्ठेपन को अलग नहीं कर सकती। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।